हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। और फ्रेंड्स, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम है। और टाइम मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। मैं 3:30 बजे उठ गई थी और देखिए अभी 4 बजे नहीं है। लाइटिंग की वजह से ना थोड़ा सा ये 4 बजे नहीं है अभी तक। और मैं नहा धो के तैयार हूँ बिल्कुल। और मैंने मंदिर की भी मतलब लगभग सामान समेट के रख लिया है। तो बस अब मंदिर में जा रही हूँ। और हाँ, आप सभी को हमारी राधा अष्टमी की बहुत 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 सारी बधाइयाँ। तो जैसे कि हमारी राधा जी का, हमारी राधिका का जन्म दिवस है आज। जैसे कि जन्माष्टमी पे श्री कृष्ण भगवान का जन्म होता है, उसी तरीके से आज के दिन हमारी राधा जी का जन्म होता है। बस फ़र्क इतना है कि हमारे कृष्ण भगवान का जन्म रात के 12 बजे हुआ था और हमारी राधिका का मतलब हमारी राधा का जन्म जो है वो ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे हुआ था। तो बस उसी तरह ही हम अब आज भी 4 बजे ही अपनी राधा जी का जन्म करेंगे। और जैसे आपने कभी स्टोरी में जो हमारी कहानी है राधा जी की, तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि या सुना होगा कि उनका जन्म जो है कमल के ऊपर हुआ था, क्योंकि वो किसी के गर्भ से उन्होंने जन्म नहीं लिया था। तो चलिए इसका इस पे कहानी कभी किसी और उस पे सुनाऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है ये। लेकिन अभी चलते हैं राधा जी को उठाने। अपनी हमारी राधिका सोई हुई है अभी और 4 बजने वाले हैं, तो चलते हैं और चुपके से चलते हैं। उस पे वहाँ पर मैं बोलूँगी नहीं, क्योंकि सब सो रहे हैं बिल्कुल, पूरा घर एकदम सुनसान है, इसलिए मैं धीरे धीरे बोल रही हूँ। ठीक है, तो चलते हैं और उठाते हैं राधा जी को। फ्रेंड्स देखिए, नहाने धोने की उनकी पूरी तैयारी हो गई है। इसमें पंचम व्रत है और किसी भी शुभ अवसर पर भगवान को पंचम व्रत से स्नान कराया जाता है। और ये जल है उनके नहाने का ही, जिसमें गंगा जल भी मिला हुआ है। और ये श्रृंगार का सामान है, 16 श्रृंगार का सामान है सारा। ये कुछ फूल रखे हुए हैं, कुछ फूल अभी फ्रिज में रखे हैं, जब मुझे ज़रूरत होगी उनको भी ले लूँगी मैं। और ये देखिए, ये ड्रेसेस देखिए फ्रेंड्स, आप इस बार के ड्रेसेस क्या गजब है। तो आपको मैं दिखाती हूँ आराम से। पहले हम चलते हैं राधिका को उठाने, क्योंकि राधिका का टाइम हो गया है, 4 बजने ही वाले हैं। तो चलिए चलते हैं उनको उठाने। राधिका, लट्टू बाबू, लट्टू बाबू केशव। चलिए हम हटा राधिका। उठिए राधिका, उठिए। राधे राधे राधिका, राधे राधे। उठिए राधिका, आपको जन्मदिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो इस तरीके से हमारी राधिका जो है, कमल के फूल में से जो है उनका जन्म हो गया है। और देखिए कितनी प्यारी लग रही है मेरी राधिका। ये देखिए, तो बहुत क्यूट लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। देखिए अभी से ही, और कमल में इनका जो है जन्म हुआ है। और मैं इनको यहाँ पर अभी विराजमान कर दूँगी। आइए राधिका, यहाँ पर विराजमान हो जाइए। तो चलिए हम इस कमल के फूल को भी अभी यहीं पे ही रख देते हैं। और मैं काफ़ी बड़े साइज़ का कमल का फूल लेके आई थी, जिसमें इनका जन्म हुआ है। और हमारी राधिका बिल्कुल तैयार है। और इनको पहले हम थोड़ा सा लाड़ दुलार कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी सो के उठी हैं ये। तो उठ जाइए राधिका, आज पता है आपका जन्मदिन है, पता है?
बहुत बहुत बधाई हो मेरी राधिका को जन्मदिन की, बहुत बहुत। और अब मेरी राधिका उठ गई है, प्यारी सी मेरी राधिका। और जो है अभी ये नाइट सूट में है, तो बस इनकी ड्रेस पहना के फिर मैं इसका लुक खो या फिर इसको खोल के जब मैं दिखाऊंगी ना पहनाने के लिए, तो आपको दिखाती हूँ। चलिए हम अपने ठाकुर जी को भी ले आते हैं साथ में। तो फ्रेंड्स चलिए मैं पहले आपको ठाकुर जी से मिलवा दूँ। ये देखिए ठाकुर जी भी नहाने धोने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और राधिका भी बिल्कुल तैयार है। तो आज हम जो शुरुआत है वो राधिका जी से ही करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं स्नान करा के आपको फिर दिखाती हूँ, क्योंकि राधा जी का स्नान सबके सामने नहीं किया जाता। तो थोड़ा सा जो है अपनी जो मान्यताएं हैं उनको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो मैं इनका स्नान करवा के फिर आपको ठाकुर जी का भी स्नान करा के ड्रेस पहना के फिर आपको एक साथ मिलवाती हूँ, या फिर नहलाने के बाद आपको ड्रेस दिखाती हूँ सीधा मैं। तो चलिए स्नान करा देती हूँ मैं सबका, और राधिका को खूब अच्छे से हम पंचामृत में स्नान कराएंगे, है ना। तो खूब लाड़ दुलार कर लिए मैंने अपनी राधिका के, क्योंकि राधिका का जन्मदिन है आज। देखिए जिस होता है ना, कभी बर्थडे होता है हमारा भी, तो बहुत अच्छे से फैमिली मेम्बर जो है बहुत अच्छे से पैम्पर हमको करते हैं। तो बस आज हमारे तो साक्षात श्री राधा रानी जी, श्री बरसाने वाली जी का जो है जन्मदिन है, तो कहीं भी कोई भी चूक नहीं होना चाहिए। तो चलिए इनका स्नान करा के फिर आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स राधिका नहा ली है, और मैंने अभी बिल्कुल भी श्रृंगार नहीं किया है। लेकिन फ्रेंड्स सच यकीन मानिए, आप ड्रेस देखिए इनकी। मुझे बीच में वीडियो बनाने का बिल्कुल भी मौका नहीं लगा था, जिससे मैं आपको इनकी ड्रेस दिखा सकूं इनके जन्मदिन की। ये देखिए ब्लू कलर की मैंने ड्रेस इनकी जो है रेडी करी थी, ये इस तरीके से। ये देखिए कितनी ब्यूटीफुल, जैसे कि आप जानते होंगे ब्लू कलर राधा जी का फेवरेट कलर होता है। और ये सच में यकीन मानो, मतलब कैमरे में कैप्चर नहीं हो रही है उस तरीके से, और इतनी सुंदर लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है। और ये इसके साथ की है चंद्रिका, ये देखिए ये इसके साथ की चंद्रिका है, और ये है इसके साथ का दुपट्टा। और बिल्कुल वैसे ही सेम पैटर्न में येलो कलर है ठाकुर जी वगैरह के लिए, सबके लिए, और ये तीनों के लिए ही है। और बस उनका येलो कलर है, और हमारी राधा जी का ये ब्लू कलर तैयार है। और देखिए कितनी सुंदर अभी से लग रही है। अभी तो कुछ भी इनका श्रृंगार कुछ भी नहीं हुआ है, खाली मैंने कपड़े पहनाए हैं इनको। और चलिए फ्रेंड्स आपको दिखाती हूँ थोड़ी देर बाद अब तैयार करके बाकी ठाकुर जी को भी, और इनका श्रृंगार करके भी। पर बिल्कुल मतलब मेरी नज़र न लग जाए, आज राधिका को नज़र उतारनी पड़ेगी। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही हैं, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही। तो चलिए हम नज़र नहीं लगाते अपनी राधिका को, और करते हैं तैयार अच्छे से। फ्रेंड्स मैंने सभी को नहला धुला कर बिल्कुल अच्छे से तैयार कर दिया है, श्रृंगार उनका कर दिया है। और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया है, 5 बजे मतलब बज ही गए हैं 5। और अब देखिए मैं आपको एक एक करके उनको दिखाती हूँ, क्योंकि मैं फूल सजाने लग गई थी मंदिर में। तो मैंने सोचा कि फूल अगर मैं सजा दूँगी तो आप उनको अच्छे से देख नहीं पाओगे, ढक जाते हैं पूरी ड्रेस। तो मैं चाहती हूँ सबसे पहले आप उनको वो स्वरूप देखिए, जो स्वरूप मुझे उनका दिख रहा है। और सच में स्वरूप आप भी बोलेंगे कि वैशाली हर बार तुम तो एक ही चीज़ बोलती हो, कोई नई बात नहीं है कि बहुत सुंदर लग रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल सुंदर लगते हैं ठाकुर जी, जिस स्वरूप में भी हो उसी में अच्छे लगते हैं। लेकिन आज तो मतलब बस क्या बोलूँ, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ, आप खुद ही देखिए, क्योंकि आज जितनी तारीफ़ करूँगी ना मैं उतना ही कम है। तो फूल वूल मैं बाद में सजाऊँगी, तो पहले आप दर्शन कर लीजिए हमारे ठाकुर जी के। तो हमारे केशव बिल्कुल तैयार हैं, और पोशाक देखिए कितनी सुंदर इनको लग रही है। और इनकी इस मतलब इसका पता आपको, इनकी टेढ़ी टेढ़ी नज़र और ये जो मुस्कान है ना इनकी टेढ़ी सी, इससे पता चल रहा होगा कितने खुश हैं ये। और अब देखिए मेरी राधिका को देखिए। तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये देखिए इन्होंने मैचिंग के अंगूठी, और मैंने चांदी के कड़े तो इन्होंने पहले दिन से ही पहने हुए हैं। तो एक ये मौसी लेके आई थी इनकी, तो घुंघरू वाले, तो ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। मैंने इसलिए मैचिंग करके नहीं पहना है, मैं इनको यही पहनाना चाह रही हूँ। और ये एकदम जड़ाऊ नेकलेस इनके हार में, सॉरी गले में। और जो है इनका स्वरूप देखिए, आ हा हा हा, क्या बात है।
कितनी सुंदर लग रही है मेरी राधिका, बहुत प्यारी। अब फ्रेंड्स मैंने ना दुपट्टा इनको उड़ाया था, पता नहीं मुझे दुपट्टा कहते हैं कि उड़ाना चाहिए राधा जी को, लेकिन मुझे लगता है इनका आधा स्वरूप तो उसी में ढक जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारी लाली है, हमारी बाल रूप की राधा रानी है, तो कोई बात नहीं, हम कभी कभी इनको बिना दुपट्टे भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो देखिए सबकी अपनी अपनी है, वो मैं मुझे ऐसा ही लगता है, तो सब जैसा जिसको ठीक लगता है अपना करे। मेन बात है कि भाव आपके अंदर रहने चाहिए इनकी सेवा के। तो बस ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है हमारी राधिका। और देखिए हमारे ठाकुर जी, देखिए ज़रा किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहे हैं, बहुत खुश और बराबर में ऐसे बैठे रहते हैं ना दोनों के दोनों, कि अपने आप में खूब इतराते रहते हैं। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, पोशाक तो इतनी मतलब पहन के ऐसी गड़ गई है ना, बहुत सुंदर लग रही है। और देखो हमारे छुटकू लड्डू भी देखो किसी से कम नहीं है भाई, आज तो ये भी किसी से कम नहीं लग रहे हैं, पूरा भाव खा रहे हैं ये भी। और यहाँ हमारे शालिग्राम जी हैं। तो चलिए अब मैं फूल वगैरह सब सजा लेती हूँ यहाँ पे, क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं फूल सारा सजा के दिखाऊंगी तो आपको वो स्वरूप शायद ना दिखे जो सामने अभी दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, करके ये काम और जो है फिर पूजा वूजा करके अब सीधा आपको फिर मैं फ्री होके मिलूँगी सुबह की मॉर्निंग की पूजा में। फ्रेंड्स अब मैं दर्शन करवाती हूँ, बाहर से मंदिर के ही शुरू कर देती हूँ। तो कुछ इस तरीके से डेकोरेशन की है, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं की है, लेकिन हाँ हर बार की तरह कुछ चेंज करने की ज़रूर कोशिश की है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने थोड़ा सा बैक साइड जो है वो येलो लीफ की तरह, वो जो आपको दिख रहे हैं ना, वो थोड़ा सा मैंने नया किया है। और ये रेड कलर की जो गेंदे वाली जो आती है आर्टिफिशियल, ये वाली लगाई हैं और येलो वाली भी लगाई हैं, तो बहुत सुंदर लग रही हैं। और अब आप फिर से एक बार जो है सबसे पहले ज्योत के दर्शन कर लीजिए, और ज्योत के दर्शन के बाद आप जो है माता रानी के स्वरूप का भी दर्शन कर लीजिए। बोल सच्चे दरबार की जय। और यहाँ से हम अपने राधा रानी और सबके दर्शन आपको करवाऊँगी, क्योंकि तब मैंने फूलों में इसीलिए आपको जो है दिखाया नहीं था कि फूलों में क्या है, फिर आपको अच्छे से दिख नहीं पाती इनकी ड्रेस। तो अब आप अच्छे से फिर से दर्शन कीजिए ठाकुर जी के। तो बस अभी फ़िलहाल कितने 6:30 बज गए हैं, और 3:30 से 6:30 कैसे बज गए पता ही नहीं चला, इन सभी तैयारियों में, ये सब चीज़ों में ही। और यहाँ पर रखा है इनका श्रृंगार का सामान, जो 16 श्रृंगार इनके रखे हैं। तो इनको मैं एक छोटा सा आज कीर्तन करवाऊंगी, जैसे कि हमेशा सेलिब्रेट करती हूँ, एक छोटे लेवल का ही करती हूँ। कभी श्यामा श्याम जी ने चाहा तो कभी बड़े का भी हो जाएगा। तो जैसी उनकी आज्ञा। तो बस छोटा सा कीर्तन होगा इनके नाम का, श्री राधा जी के नाम का, और उनको ही मैं ये सब बांट दूँगी फिर बाद में। तो बस फ़िलहाल तो यही है मॉर्निंग का, और बस पूरा दिन आज तो चलता ही रहेगा। अब जाती हूँ सीधा किचन में, पहले एक कप चाय पीऊँगी, क्योंकि आज मेरा फ़ास्ट भी है। मैं पहले राधाष्टमी का फ़ास्ट नहीं रखा करती थी, जन्माष्टमी का रखा करती थी, लेकिन अब हमारे घर में लाडली जी आ गई हैं, तो मैंने अपनी लाडली जी के लिए ये फ़ास्ट रखा है। और बदले में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए लाडली जी, क्योंकि जितनी मेरी औकात भी नहीं थी ना, उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर आपने मुझे दिया है। तो बस यही चाहा है, अगर आप देना ही चाहती हैं तो हमें जन्म जन्म का साथ आपके साथ ही चाहिए, और आपके चरणों की ही सेवा चाहिए। बस इसके अलावा और कुछ भी इस जीवन में चाह नहीं रही है, क्योंकि आपने कोई कमी ही नहीं रखी कभी कि हम कुछ मांगे आपसे। और बस उसके साथ, इसी बात के साथ अब मैं जाती हूँ सीधा किचन में, क्योंकि ऑफ़िस वालों का टाइम हो रहा है। तो हस्बैंड ऑफिस जाएंगे तो टाइम से खाना वाना लंच पैक करके उनको देना है। तो भोग प्रसाद तो मैं अभी दोपहर में ही बना दूँगी, जो खीर, अरबी की सब्ज़ी जैसे कि राधा जी की फेवरेट होती है, तो और कढ़ी चावल, जो भी जितना भी बन सकेगा अपने लाडली जी के लिए भोग प्रसाद बनाऊँगी, कि आखिर उनका जन्मदिन है ना, है ना राधिका। सबको राधे राधे, सब राधे राधे कर लो मेरी राधिका को, सबकी हाजिरी लगनी चाहिए राधे राधे की। तो बताइए, अब फिर बाद में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो ये पूरी की पूरी मेरी राधाष्टमी की। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, ठीक है। तो फ्रेंड्स खाना मैंने लगभग रेडी कर दिया है,
क्योंकि ये कढ़ी आपको थोड़ी सी लग रही है क्योंकि ना सबका लंच में पैक हो के चली गई है ये। और अब ये बचा ली है मैंने। भोग प्रसाद सबसे पहले निकाल के मैंने रख दिया था। और कढ़ी देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है, बहुत ही ज़्यादा। क्योंकि वो तो होता ही है, देखो प्रसाद के रूप में कोई भी चीज़ आप बनाते हो ना तो हमेशा वो टेस्टी बनती है एकदम। और जबकि इसमें कोई लहसुन प्याज का यूज़ नहीं किया जाता। और यहाँ पर इधर मेरी बन रही है केसर वाली, मेरे ठाकुर जी के लिए, मेरी श्री राधा रानी जी के लिए खीर। तो बस खीर बनेगी क्योंकि ये बटेगी प्रसाद में। चावल मेरा बन गया है, कढ़ी मेरी बन गई है, खीर मेरी बनने ही लग रही है, लगभग बन जाएगी थोड़ी देर में। और यहाँ पर रखी हैं अरवी, क्योंकि अरवी का भोग ज़रूर राधा जी को लगता है क्योंकि ये उनकी मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी में है। तो बस आटा भी मेरा लगा रखा है। और अब मैं 12 बजे से पहले ही अपनी लाडली जी को भोग प्रसाद खिला दूँगी। और सब चीज़ें भोग तो मैं पहले ही निकाल के उनको खिला दूँगी। बाकी ये जो खीर मैं बना रही हूँ, जैसे कीर्तन करेंगे हम, उनके राधा नाम का उच्चारण भी करेंगे खूब। और उसके बाद ये प्रसाद में मैं सभी भक्तों को बांट दूँगी। तो बस ये खाना लगभग मेरा तैयार हो जाएगा। उसके बाद मैं आपको खाने की कोई वीडियो या फिर कुछ फ़ोटो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि ये भी पता नहीं क्यों मैंने भेज दिया आपको दिखाने को। लेकिन कहते हैं कि भोग प्रसाद ठाकुर जी का या किसी भी भगवान का, देखो शो करना अच्छा नहीं लगता है वो सब चीज़ें। तो नहीं दिखाए तो बहुत अच्छी बात है, इसलिए मैंने बनाते टाइम ही आपको थोड़ा सा बता दिया। अब मैं जब भोग प्रसाद जाऊंगी लेके तो आपको उसकी वीडियो शेयर नहीं करूंगी। तो बस अभी फ़िलहाल खाना बन रहा है और खाना बनाने के बाद जो है फिर देखते हैं क्या होता है। बाकी जो भी होगा आपके सामने ही है। तो बस आज तो पूरा दिन श्री जी की सेवा में और उनके लाड़ प्यार में, उनके खान पान में, भोग प्रसाद में ही निकल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में और लेते रहिए आनंद श्री राधा रानी जी के जन्मदिन का। तो मिलती हूँ आपको थोड़ी देर में। सुनकर शिव शंकर ने विश्वकर्मा बुलवाया। इतना सुनकर शिव शंकर ने विश्वकर्मा बुलवाया। विश्वकर्मा ने रातों रातों महल बनाया। विश्वकर्मा ने रातों रातों महल बनाया। सोने के हैं ढोल सबूरे, सोने के हैं ढोल सबूरे, चांदी की बड़िया बनवा दे बोला। सोने की एक हटरिया बनवा दे बोला। सोने की एक हटरिया। महल बना जब सोने का तो उद्घाटन करवाया। महल बना जब सोने का तो फ्रेंड्स, ये अब हमारा कीर्तन जो है वो ख़त्म हो गया है। मैंने छोटी छोटी कुछ क्लिप्स डाली हैं तो आपको देख के भी पता चल गया होगा कि कितना आनंद बरसा है। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है और खूब हमने गुणगान गाए हैं अपनी राधिका के जन्मदिन के। और ये देखिए कितनी आराम से हैप्पी बिल्कुल मूड में है हमारी राधिका आज। और बहुत अच्छा लगा है, बहुत अच्छा। देखो उत्सव क्या है, उत्सव आजकल ना
बहुत कम मतलब क्रेज़ हो गया है लोगों को। कई लोग तो जानते नहीं कि राधा अष्टमी भी कोई फेस्टिवल होता है। मैं यहाँ तक बोल सकती हूँ, क्योंकि एक दो मेरे सामने बातें आई कि अच्छा राधा अष्टमी भी फेस्टिवल होता है कोई, तो मतलब ये हालत है। तो मेरा मानना ये है कि देखो, ज़रूरी नहीं होता है कि आपको कोई भी चीज़ बहुत बड़े लेवल पे ही करनी होती है तभी आप उसको करोगे। अब जैसे मैं हूँ, तो मैं अगर मुझे 4-5 भी मेरे साथ की कोई मिल जाती है साथ में भजन कीर्तन करने के लिए, तो मैं बिल्कुल पीछे नहीं हटती हूँ और खूब अच्छे से अपना एक कम बजट में मैं आपको बोल सकती हूँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हम कर लेते हैं। क्योंकि पैसे से चीज़ें सेलिब्रेट नहीं होती हैं, आपके भावनाओं से, आपकी जो लगन होती है ना, उससे चीज़ें सेलिब्रेट होती हैं। मेरा तो अपना यही मानना है। तो कुछ भी फेस्टिवल आए, छोटा बड़ा जो भी आए, आप उसको खूब अच्छे से इंजॉय किया कीजिए। क्योंकि लाइफ देखिए बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो गई है, आप सब जानते हैं, कब क्या हो जाता है कुछ नहीं पता चलता है। तो भगवान से जुड़े रहना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ें जितनी जल्दी लोग समझ जाएंगे उतना ही अच्छा है। क्योंकि कई बार ना आप बोलेंगे कि लंबी भी हो रही है वीडियो, लेकिन बता देती हूँ, कई लोग मुझे खुद को बोलते हैं कि ये कोई एज नहीं होती है भजन कीर्तन करने की, मंदिरों में जाती है, इधर उधर बिना बात के धक्के खाती घूमती है। लेकिन एज तो किसी भी चीज़ की कभी नहीं होती है। हाँ, अगर आप नहीं मानते हैं भगवान को तो बात अलग है। अगर आप ईश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उनके लिए इतना सा तैयार बनता है। और पूजा पाठ की कोई एज नहीं होती है। एक कहावत है ना कि मुरझाए हुए तो फूल भी स्वीकार नहीं करते हैं ईश्वर, तो मुरझाए हुए लोग कैसे स्वीकार करेंगे। तो जितना जल्दी आप भक्ति में जुड़ जाए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि यही एक चीज़ है जो आपके साथ में जाती है ये चीज़ें। तो बस ये वीडियो आज मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ। और अभी बताऊँ तो अभी फ़िलहाल इनका कीर्तन वीर्तन सब चीज़ पूजा पाठ हो गई है। अब शाम की करूँगी आरती। आरती के बाद फिर से पक्का भोग बनेगा, दिन में भी बना था, अभी फिर से पक्का भोग बनाऊँगी। और उसके बाद जो है बस फिर इनको विश्राम दिया जाएगा। आज पूरे दिन से कुछ ना कुछ चल ही रहा है हमारी राधिका का। और फिर से हम अपनी राधिका को जन्मदिन की ढेरों ढेरों बधाई देते हैं। और बस लाली हमारी ऐसे ही हमें अपनी सेवा में लगा के रखे, और क्या चाहिए हमें। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। और बताइएगा ज़रूर कमेंट में कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपको फिर मिलती हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए राधे राधे।